हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। तो अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, अच्छी अच्छी मेमोरीज को सबकॉन्शियस माइंड में ऑन कीजिए। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं, सब कुछ पॉजिटिव, जिससे आप इस एनर्जी के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, डिवाइन की गाइडेंस के साथ कनेक्ट कर पाए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जो भी उनके लव पार्टनर हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। फर्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट वी हैव द क्रोन यानी स्ट्रेंथ, 4 of wands, Eight of wands, next is the hanged man, next is we have 10 of swords, then king of pentacles, 6 of pentacles, 9 of wands and prince of wands. Bottom of the deck is 9 of cups with 5 of wands. आपके पर्सन की जिंदगी में संघर्ष है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जो ये चाहते हैं वो इन्हें आसानी से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसमें संघर्ष है, उसमें तपस्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की अगर बात करें, आपको लेकर क्या करंट फीलिंग्स है, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यही दिख रही है कि आपके पर्सन ने हो सकता है रिसेंटली आपसे कांटेक्ट किया हो, आपको या तो बहुत देर तक इन्होंने आपसे बात की हो या कोई जेस्चर किया हो, बट कुछ ऐसा जैसे आप ये नहीं कह सकते कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है इनसे। ठीक है, जिनके भी पर्सन की एनर्जी आप देख लीजिएगा, आप बता भी सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, बट यहाँ पर यही वाइब्स है। आपके पर्सन स्टेबल फीलिंग्स और इमोशंस के साथ इस रिश्ते में इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज इकट्ठा कर रहे हैं कि ये कन्फेस कर पाए कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपसे लव मैरिज कर सकते हैं, या ये आपके साथ शादी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए इनको इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज चाहिए ही चाहिए। रिसेंटली जैसे मैंने बोला, कॉल्स मैसेजेस आए हों, कम्युनिकेशन आपके रिश्ते में, जैसे शादी से रिलेटेड कुछ बातें इन्होंने आपसे की हो। इवन यहाँ पर ये भी वाइब्स है कि आपके पर्सन का जो हार्ट चक्रा है उस पर यूनिवर्स काम कर रहे हैं। जिनके पार्टनर के बेस चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो चुके हैं, उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ठीक है, जिनके पर्सन का बेस चक्रा भी हील नहीं है, वहां पर फैमिली प्रॉब्लम्स होंगे। आपके पर्सन के अंदर जो भी भावनाएं हैं आपको लेकर, जो भी स्ट्रैटेजीज है जिसको लेकर ही ये अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इनको अच्छे बुरे में भेद समझाया जा रहा है, इनको सही गलत का फर्क समझाया जा रहा है। ऐसे सिचुएशंस में इनको एक जगह यूनिवर्स इनकी एनर्जी को कंसंट्रेट करके रेगुलेट कराना चाहती है चीजें। ठीक है, कि जो ये बोल सोच रहे हैं वो चीजें सरफेस पर आ जाए। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ शादी का मूवमेंट चाहते हैं। आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। ओवर थिंकिंग का रीजन ये भी है कि जैसे आपके साथ इन्होंने बहुत बुरी तरीके से एक बड़ी हार के साथ में रिश्ता खत्म किया है, या आपने खत्म किया हो, या इनको ये पता चल गया हो कि अब इस रिश्ते में जीरो पोटेंशियल है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है। ऐसे में अंदर से रिग्रेशन की भावना, ओवर थिंकिंग, लेकिन अंदर से ऐसी बेबसी होना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में ही नहीं है। ये उनके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो बहुत लोएस्ट वाइब्रेशन में हो, जो नहीं देख पा रहे हैं किसी भी आउटकम को, किसी भी पॉसिबिलिटी को आपके साथ इस रिश्ते में, कुछ बड़े बड़े डिफरेंसेस की वजह से। जैसे होता है ना, नहीं यार यहाँ पे तो मैं ही गलत हूँ, अगर ये चीजें नहीं होती तो हमारी शादी तो हो ही जाती,
हमारा तो रियूनियन ही हो जाता, ये वाली वाइब्स है। आपके पर्सन इस रिश्ते को अपनी मेहनत के साथ, इवन इनको स्पेस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए आपको कमिटमेंट देने के लिए। इनको लगता है कि अगर ये अपने लेवल पर इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं तो दे नीड टाइम। इन्हें समय चाहिए आपके साथ जड़ों से चीजों को मजबूत करने के लिए। चाहे ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर जाए, अबंडेंट हो जाए, कि अगर इनको कोई घर से धक्के मार के भी निकाल रहा है तो ये आपके खर्चे उठा सके, अपने खर्चे उठा सके। अगर ये इतना बड़ा रिस्क लेना ही चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। इवन कुछ बड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि स्टेटस का कोई बड़ा इशू है तो ये उस लेवल पर भी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मतलब इनके हाथ में है तो सही कमिटमेंट, लेकिन किस तरीके से देनी है, क्योंकि टेम्परेरी नहीं आना चाहते आपके पर्सन आपके लाइफ में। जो भी हो पक्का हो, क्योंकि आप दोनों अभी हर्ट हुए हैं तो आगे फिर और ज्यादा दिक्कत है अगर ये आ जाए और फिर चले जाए। तो इनको यही है कि ये रिश्ता बैलेंस तो हो, समय लग सकता है लेकिन चीजें स्टेबल होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। आपके पर्सन इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपको कमिटमेंट ऑफर करके, बट कोई ऐसी सिचुएशन तो जरूर है जो फियर की है। आपके पर्सन के लाइफ में फियरफुल सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन डरते हैं अंदर से, ठीक है। इसीलिए हो सकता है आपके साथ ऑन एंड ऑफ भी करते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं इनको। बहुत छोटी एनर्जी है आपके पर्सन की, चाहते तो है कि कुछ बड़ा करे आपके साथ इस रिश्ते में, लेकिन मूड स्विंग्स, फ्लक्चुएशंस और डर की भावना होने की वजह से ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये भी चाहते हैं आपके साथ इस डिवाइन लव में असेंशन को, सक्सेस को अचीव करना। अगर ये छोटी ही एनर्जी है, इतना बड़ा सोचते हैं और डर है, तो इसका कारण क्या है? कारण दिखता है प्लानिंग, ओवर थिंकिंग, हार्ट ब्रेक विद एस ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, संघर्ष, अपने ही लोगों के साथ संघर्ष करना इस रिश्ते में। हो सकता है ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, या इनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने उसके लिए स्टैंड लिया नहीं और मेरे फैमिली से झगड़ा हुआ नहीं, मारपीट होगी, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। आपके पर्सन इसीलिए पेशेंस के साथ प्लानिंग करते हैं। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि या आपको भी क्लैरिटी, देखिए इनकी तरफ से जब चीजें डन हो जाएंगी, जब ये तैयार होंगे, इनका मन तैयार होगा इस रिश्ते के लिए, ये इस रिश्ते में आपको खुद ही बता देंगे ये उस तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्टनर ने अपने अंदर रख लिया और बताया ही नहीं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके हाथ में कुछ चीजें नहीं है तो ये फिलहाल रेजिस्ट ही कर रहे होंगे, बट ये चाहते हैं आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना। पहले भी आप दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक करने वाला सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। यू आर ऑलरेडी डीलिंग इन हार्ट ब्रेक, लॉस की सिचुएशन में, ब्रेकअप सिचुएशन से डील कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ये अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो परमानेंट हो, और इसी के लिए स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे कि एफर्ट्स डालूं तो शायद बात बन जाए, सेलिब्रेशन आए आपके लाइफ में, आपसे शादी हो, कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट करे, ठीक है। 777 की एनर्जी है, मतलब डिवाइन भी अपने लेवल पे, डिवाइन का तो कोई लेवल ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये गाइडेंस को स्वीकार करें, इनको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। क्या कॉल्स मैसेजेस करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? सुने, यस गाइस, कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं आपको आगे भी। 6 ऑफ कप्स आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इवन लकी वंस का रियूनियन हो सकता है। क्लैरिफिकेशन में, एनर्जी में मूवमेंट है पार्टनर की, फ्रेंडशिप लेवल से, रिलेशनशिप लेवल से आपको रीच आउट करे, और इवन आपके साथ फैमिली कंटिन्यू करनी है, शादी करनी है, तो भी आपके साथ रीयूनियन की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 में से एक सिचुएशन का अंत होने वाला है अपने आप, और ये सिचुएशन का जो अंत है ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है आपके रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, ऐसा चेंज जो प्रॉपरली डेस्टाइन्ड और गाइडेड हो सकता है, ठीक है, जो इनको रिजेक्शन और सफरिंग से बाहर निकाले, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। फर्स्ट है लाइफ पर्पस, ये बहुत बिजीएस्ट पर्सन हो सकते हैं, ये बहुत बिजी रहते हो अपने काम धंधे में। आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि आप भी बहुत ज्यादा संसार का भला चाहने वालों में से, आप किसी का बुरा ना तो सोच सकते हैं ना कर सकते हैं, आपकी यही क्वालिटी इन्हें अच्छी लगती है। आप सोशल व्यक्ति हैं
और ये भी कुछ ऐसे ही थॉट प्रोसेस वाले हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, इनका इवन कुछ दायित्व हो सकता है, जिम्मेदारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट इज रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। इस वक्त आपके पर्सन अपने आप को हील करने में लगे हैं, जो इन्हें अच्छा लग रहा है वो ये कर रहे हैं। इवन ये अगर आपके साथ सेपरेशन में और इन्होंने आपको हर्ट किया और ये जहां कहीं से भी आपको स्पाई करते हैं, आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो आप ये सोचिए कि ये भी देख रहे हैं कि आप अपने आप को बदल रहे हो, आप भी इनके बिना जीना सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द गार्डनर। ये आपसे शादी करना चाहते हैं शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में हरियाली, हरी भरी चीजें क्रिएट करना चाहते हैं। ज्वेलरी, आपको कोई गिफ्ट देकर आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाना, जैसे आपको कुछ पक्का करने के लिए ऑफर करना, ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ रिटर्न आने से रिलेटेड ही मन बना रहे हैं या बना चुके हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी में आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी है। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी विद सेरेंडिपिटी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही मैच्योर माइंडसेट के व्यक्ति हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत है और दोनों मिलकर कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। दोनों मतलब अगर एक दूसरे के साथ आए तो एक दूसरे को समझेंगे, सताएंगे नहीं। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। इन्हें आपके साथ साइकिक कनेक्शन फील होता है। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में, देखिए ये करंट एनर्जी भी थी और ये नेक्स्ट एक्शन भी है, कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए आपके साथ इस रिश्ते के रिगार्डिंग, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे, कुछ लोग बीच में आ रहे हैं, तो समथिंग लाइक मारपीट वाली एनर्जी। आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या होंगे, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में ये लोग बीच में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संघर्ष की स्थिति होगी और आपके पर्सन स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम गेन करके शादी का फैसला कर सकते हैं। तो किसके साथ करेंगे ये शादी, किसके साथ ये शादी करेंगे? शादी में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये आपके लिए इस रिश्ते में बात करके अरेंज्ड वे में चीजों को सेटल डाउन करने में एफर्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ये आपको बताएं कि देखो आज मेरे घर में ऐसा हो गया, मैंने तुम्हारे लिए बात की है, लोग मान नहीं रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं प्लान कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, ये वाली चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। आपके पर्सन प्लानिंग की एनर्जीज में भी रहेंगे और इवन दो ये संघर्ष की स्थिति से गुजरेंगे, लेकिन ये संघर्ष अच्छे के लिए है, इनको और ज्यादा बोल्ड, इनको और ज्यादा मैच्योर बनाएगा। ठीक है, तो क्या रीयूनियन होगा आने वाले समय में इस रिश्ते में? सेपरेशन जिस भी वजह से हुआ है, ऐसे कार्मिक्स रिलीज होंगे। जो भी विश्वासघात किया है आपके साथ इस रिश्ते में, ऐसा कोई एक्शन ले सकते हैं जो आपको न्याय दे और आपसे माफी मांगे। इवन यहाँ पर कोई अदर सिचुएशन जो इनके चॉइसेस में हो सकती है, कुछ लोगों के केस में ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ऐसे लोगों से ब्रेकअप कर सकते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल अपना रास्ता साफ कर सकते हैं आपको चूज करने के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्ट्रेटेजीज के साथ आपके साथ अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं ये, और ये विशेस सिर्फ रीयूनियन तक नहीं दिख रही है, ये विशेस स्टेबल करने से रिलेटेड दिखती हैं इस रिश्ते को, शादी करना, शादी में वापस आना, परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन विद स्टेबिलिटी की एनर्जी है यहाँ पे। स्पेशली जो आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 3। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर ये स्थिति, ये एनर्जीज आपके साथ इंडिविजुअली रेजोनेट कर सकती है आपके लव लाइफ में। ठीक है, ये मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में काम ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। जो भी लोग मुझे विश कर रहे हैं गाइस टीचर्स डे के लिए, थैंक यू सो मच। आप इस काबिल मुझे समझते हैं, लायक समझते हैं कि आप मुझे सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और मेरी गाइडेंस से आप अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। एंड लिटरली मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे जब रिपोर्ट करनी होती है महादेव को कि
मैं सही रास्ते पे हूँ, महादेव सही तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस। और जो भी आप मुझे ब्लेस करते हैं, डेली ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, थैंक यू, अ बिग थैंक्स टू यू गाइस। और मेरी तरफ से मेरे महादेव को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि मेरे गुरु महादेव है। मैंने महादेव को पिता और गुरु के रूप में देखा है हमेशा, और ये सत्य है कि अब आज की डेट में मुझे इनके अलावा कुछ नजर नहीं आता है। आइए जानते हैं गाइस, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। फर्स्ट है ओपन योर हार्ट। आपको ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी भावना, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी, फीलिंग, इमोशन अगर आपको रोक रहा है लाइफ में आगे बढ़ने से, बड़ा सोचने से, उस अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करने से, ठीक है, तो आपको अपने दिल को खोलने की जरूरत है। अपनी सोच को बदलिए, अपनी भावनाओं में चेंजेस लेकर आइए और इन्फिनिटी से कनेक्ट हो जाए। आपको मैं पर्सनली बोलूं, मेरी आज की डेट में ऐसी हालत है कि मैं किसी चीज को लेकर लिमिटेड सोच रखती ही नहीं, और जहां पर भी डॉट लग जाए ना, मैं उस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं मानती। और इस वजह से शायद 3D मैट्रिक्स में प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंगली मेरे और मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में थॉट प्रोसेस नहीं मैच करता, क्योंकि जो भी चीजें मैं अनंत तक का सोच के चलती, और सोचना भी नहीं है, फील होता है कि जब वो अनंत है, डिवाइन की एनर्जी ही इन्फिनिट है, तो हम कैसे किसी चीज पे डॉट रख सकते। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, प्रेम का कोई अंत नहीं होता, मदद का कोई अंत नहीं होता। इमोशन है, आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसको फ्रेम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो सही तरीके से होना चाहिए जिससे उसका फ्लो बना रहे। ये बहुत डीप है बट ये सही है। वो आपका विनाश ना करे। बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट से चीजें कभी कभी लिमिटेड हो जाती हैं, और जब आप इन्फिनिट वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं, जो डिवाइन की वाइब्रेशन है, फिर आप सृष्टि के सार को समझ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिव आउटसाइड द लाइंस। यही तो बोल रही हूँ आपको, और क्या बोल रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा सोचना चाहते हैं, बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, बड़ी वाइब्रेशन को समझना चाहते हैं, तो अपनी लाइंस से बाहर जिंदगी को जीना सीखिए। जो रेखाएं, सीमाएं आपने तय करी हैं या आपसे तय कराई गई हैं, आपके थॉट प्रोसेस में डाली हैं सोसाइटी ने, ठीक है, तो उन चीजों से ऊपर उठिए। जिंदगी एक ही बार मिलती है। वो लोग भी बहुत खुश नहीं है जो सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए दुखी हैं जब कोई बाउंड्रीज को तोड़कर आगे जा रहा है या कुछ बड़ा कर रहा है, तो वो दुखी है। किसने कर लिया, हम क्यों नहीं कर पाए, या इसको रोको जब हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो जब कुछ मन में आ रहा है, जिंदगी एक है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, तो उसे व्यर्थ क्यों जाने देना है। हमें तो हर सांस तक ये कोशिश करनी है कि कुछ बड़ा करना है, अपने वर्तमान में, अपने प्रेजेंट पे इतना फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टर्न ऑन योर लाइट। यस यस यस, आज आप देखेंगे यहाँ पर भी ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी ग्रीन है, और ये तो पूरा ही ग्रीन है एंजल्स। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बत्ती जलाइए, अपनी लाइट ऑन कीजिए, जो कब से ऑफ है, आपका बटन ऑन ही नहीं हो रहा है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ तक का टॉपिक नहीं है कि रीयूनियन हो गया या दर्द कम हो गया, बस हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें तो नश्वर हैं। आपको जगाना है अपने आप को, और जगाना मतलब क्या, डिवाइन से कनेक्ट करना, अपने आत्मा के, अपने आध्यात्मिक सार के दर्शन करना, अपने आप को जीवंत कर देना, ठीक है। जब आपकी एनर्जीज हाई होती है ना, तो आप हर एक सेकंड पे अपनी एनर्जी के माध्यम से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर आप वाइब्रेट करते हैं, एंड यू एंड यूनिवर्स लाइक एक दूसरे के अंदर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में यूनिवर्स, और यूनिवर्स के सबकॉन्शियस, यूनिवर्स का तो क्या ही सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन आप इस तरीके से मिल जाते हैं ना कि एक एक सेकंड आप सांस भी ले रहे हैं, आंखों से देख भी रहे हैं, आपको सुनाई भी दे रहा है, आपको फील भी हो रहा है, आपको सेंस कर पा रहे हैं,
या आपको कोई छू रहा है, ठीक है, और वो एग्जैक्टली चीजें आपके सामने आ जाती हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, परसों की बात है। तो इस तरीके के ड्रीम्स आना बहुत अब कॉमन सा हो गया है जब से स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ। तो परसों मेरे हाथ में झाड़ू थी ड्रीम में। तो अक्सर मुझे एंजल्स आके गाइड करते हैं और अलग अलग रूप में आते हैं, या तो कभी पब्लिक फिगर्स के रूप में आते हैं जबकि मैं किसी को नहीं देखती, या फिर जो साधु संत होते हैं और बहुत वेल नोन, ठीक है, वो आते हैं और जब आएंगे तो कुछ समझाते हैं। तो मेरे हाथ में क्या थी, झाड़ू थी, और लेफ्ट साइड में क्या था, कूड़ा था, ठीक है। ऑल्दो मैं रियल में ऐसी हूँ कि मुझे एक छोटा सा पिन भी नजर आ गया तो मतलब एक बाल भी नहीं नजर आ सकता मुझे, मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ साफ सफाई रखना। लेकिन ड्रीम में ऐसा था कि लेफ्ट साइड में जो डस्ट थी, सारा कूड़ा था, मुझे एंजल्स जिस रूप में बोलते हैं हटो, मुझे यहाँ से झाड़ू लगाने दो, ये साफ करने दो पूरा। तो मैं उनको बोल रही हूँ नहीं, मैं ये झाड़ू नहीं दूंगी आपको, मैं नहीं लगाने दूंगी इसको। मैंने वो रोक लिया। अब ये ड्रीम में गाइडेंस जो आई, मेरा दिमाग भनक गया, अब तो सटक गया पूरी तरीके से कि ये तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि कोई कर्मा रिलीज होना है लाइफ से, और मेरे तो सारे कर्मास रिलीज हो गए और उसके बाद ये कौन सा कर्मा आ गया जो मुझे हिट करने वाला है। लेकिन प्रोटेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है, जब आप असेंड करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है और आप इस तरीके के हो जाते हैं कि फिर आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यही हुआ शाम के टाइम में, ऐसा एक सिचुएशन आया मेरे सामने जहां पर आई वॉज रेडी टू सरेंडर, आई वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। लेकिन वो पिन पॉइंट से, ये ऐसे ही करते हैं हमेशा, कोई भी लाइफ का हिस्सा हो, इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो होते होते नहीं हुआ, और वो होता तो वो नया कर्मा था मेरे लिए, जबकि मुझे एक्चुअली में वो उसकी जरूरत थी। बट इनके अकॉर्डिंगली साधना अकेले होनी चाहिए, तपस्या अकेले होनी चाहिए। तो वो ड्रीम जो आया ना, उससे मुझे था कि आज ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, और वो हुआ 6-7 घंटे के बाद में। और इन मजाले क्या इन्होंने उस चीज को वो किया हो कि बिल्कुल भी नहीं, नो मतलब नो शिविका, कहीं से भी नहीं, हमारा ऑर्डर है। तो इस तरीके से चीजें चलती है। तो जब आप साइकिक हो जाते हैं, कुछ को लग सकता है कि ये पागलपन है, बट पागलपन तो वही है ना कि जो सिर्फ आप सोच ही रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, रियलिटी में कुछ भी नहीं है, आप ड्रीम्स में देख रहे हैं। बट जब आपके ड्रीम से सत्य हो जा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो सामने आपके प्रत्यक्ष हो रहा है, तो ये तो सारी रियलिटी आपके सामने आ जाती है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो जब आप असेंट करते हैं तो ये इस बात में कोई डाउट नहीं है कि डिवाइन आपको संभालते हैं। लेकिन वो असेंट होना भी तो चाहिए, वो सरेंडर तो करे, परमात्मा तो उसके साथ है हमेशा, और पूर्ण रूप से साथ हो जाता है जब आप सरेंडर कर जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ड्रीम में मनमानी कर रही थी, जबकि मैं रियल में मनमानी करती ही नहीं हूँ। जो ये बोलते वही है मेरे लिए, चाहे वो मेरे अकॉर्डिंगली सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन हर चीज पर, मैं एक भजन सुन रही थी तो उसमें था कि कुछ भी होता है जिंदगी में, ना दोष मेरा है ना तेरा है, हरि के नाम की, मनुष्य का जो कर्म है उसमें हरि के नाम की मोहर लगी है, कि वो जो कर्म कर रहा है उस पे मोहर किसकी है, भगवान की है, स्टैंप मारा है सीधा भगवान ने हर एक चीज पे। तो जब इनके नाम का सब कुछ है, तो वी आर ओनली ह्यूमंस एंड वी आर जस्ट हियर टू क्रिएट आवर कर्मास, टू डू गुड, टू क्रिएट गुड, सर्व गुड। यही हमारा मेन गोल होना चाहिए, और ये हुआ तो फिर आपकी लाइफ में आप पार हो जाएंगे इस चीज से। जो भी आपको रोक रहा है, सांसारिक कोई भी बंधन है आपको रोक रहा है, आप इन सब चीजों से क्रॉस कर जाते हैं, ऐसी वाइब्रेशन आपकी हो जाती है। मैंने वाइब्रेशन की बात करी, वी हैव बॉटम ऑफ द डेक, रेज योर वाइब्रेशन। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करें, आपकी जिंदगी में खुशहाली आए, आप इस तरीके से बैलेंस हो कि आप खुद देखकर हैरान हो जाए अपने आप को, यार ये मैं हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप अपना बेस्ट वर्जन बनिए, क्योंकि आप किसी से कम नहीं है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।